कार्मिक बैलेंस होगा कब, किस प्रकार? निष्काम कर्म से होगा। निष्काम कर्म से। जिस काम में आप लिप्त नहीं होंगे, जिस काम को आप देखने की दृष्टि से करेंगे, करने की दृष्टि से नहीं। समर्थ गुरु वो होता है जो सृष्टि के काम में भी हस्तक्षेप कर लेता हो। सृष्टि के काम में? बिल्कुल। किस प्रकार? वो ईश्वर की कृपा से ही होता है। वो ऐसा गुरु जो है, मतलब बहुत ईश्वर मेहरबान है आपके ऊपर, तो आपको मिलेगा और आपकी यात्रा को, इस शरीर की जो यात्रा है, इसको अंतिम स्वरूप वो प्रदान करेगा। क्यों नहीं समझ पाते कि कहीं ना कहीं आपका कर्म ही कट रहा है, भगवान परमात्मा आपके साथ कुछ गलत नहीं करता? इसे कैसे एक्सेप्टेंस कैसी लाई जाए? आई थिंक एक्सेप्टेंस से ही आधा कर्म तो कट जाता है, जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि इसे मुझे भोगना है बस। अगर ये चेतना मेरे अंदर पैदा हो जाए, ये कॉन्शियसनेस की अवस्था आने लगे, तो आदमी बड़े आसानी से उस कष्ट को निकालता है और उसके रास्ते निकालता है। वो चैरिटी जो अनफेयर मीन्स से कमाए हुए धन से की जाए, उसका क्या कर्म है? कर्म कोई भी करिए, लेकिन अंत में दान करके आप उसके कर्म फल से छुटकारा पा जाइए। ये कभी संभव हो पाया है? कम से कम मैं तो ये कहता हूँ कि आप जिसको भी गुरु चुने, उस पर विश्वास करें और उसका इम्तहान जरूर लें। जो ईश्वरीय यात्रा पे जाना चाहते हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये ब्लेसिंग है एक तरीके से कष्ट मिलना। क्या गुरु आपका कर्म काटता है? गुरु की क्षमता पे डिपेंड करता है। आप डेथ को कैसे देखते हैं? मैं तो सेलिब्रेशन के रूप में देखता हूँ कि मैं अब अपने पिता के पास जा रहा हूँ, सबको दावत दे के जाऊँगा। इतना बड़ा जश्न है ये मेरे लिए कि आज मेरे लिए मेरे पिता के द्वार खुल रहे हैं। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, मृत्यु के क्षण जो हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हमारी आत्मा फिर से जन्म लेती है। ये परमात्मा, ये सृष्टि इतनी दयावान है कि जो इच्छाएं अधूरी रह गई, जाओ फिर से जाओ और उन्हें पूरा करो। अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स एक रीज़न है फिर से आने का। एक और सबसे बड़ा रीज़न है कर्म बैलेंस करना। जब आप उस स्टेट में पहुंच जाएं, जब आपकी आत्मा उस अवस्था में पहुंच जाए, नो डेबिट नो क्रेडिट ऑफ कर्म, तब आप मुक्ति के पात्र होते हैं, ऐसा समझा जाता है। अब सोचिए, हम नोइंगली अननोइंगली जब हमारी आत्मा इतनी बार यहाँ आ रही है, तो हम कितना कर्म क्रिएट करते हैं, अच्छा बुरा, नोइंगली अननोइंगली। उसे बैलेंस कैसे किया जाएगा? कैसे उस मुक्ति की अवस्था में पहुंचा जाएगा? वो कार्मिक बैलेंस कैसे होगा? आज मैंने ऐसे सवाल उठाए हैं इस पॉडकास्ट में। कौन सी सोल, कौन सी आत्मा मोक्ष और मुक्ति का पात्र होती है? क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? कैसे आप अपना कार्मिक बैलेंस करेंगे? एक गुरु का क्या रोल होगा आपकी लाइफ जर्नी में, उस कर्म को काटने में, परमात्मा तक पहुंचाने में? सो आई एम श्योर कि अगर आप उस अवस्था में आ गए हैं जहां आप खुद से ये सवाल करते हैं, तो ये पॉडकास्ट डेफिनेटली आपके लिए है। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही फिलोसॉफिकल, बहुत ही इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन आज ये हुई है एंड आई एम श्योर इट वुड रिलेट अ लॉट टू यू, और सीधा आपके दिल तक नहीं, आपकी आत्मा तक जाएगी। तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना, इसे एंड तक पूरा देखना और जेन्युइन स्पिरिचुअल सीकर्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, जिनकी स्पिरिचुअल जर्नी की अभी शुरुआत हुई है, जो खुद को समझना चाहते हैं, जो खुद की सोल जर्नी को समझना चाहते हैं, जो स्टक फील कर रहे हैं कि गाइडेंस नहीं मिल रही है, गुरु नहीं मिल रहा है, परमात्मा कौन है, मैं कौन हूँ। इन सारे सवालों के जवाब आज के मैंने इस पॉडकास्ट में ढूंढने की कोशिश की है। एंड यू नो व्हाट मेक्स दिस पॉडकास्ट इवन मोर स्पेशल? एक बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं, स्पिरिचुअल थिंकर हैं वो, बिलीफ सिस्टम एनालिस्ट हैं। आई एम श्योर ये जैसा मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा था, आपको भी लगेगा, और आज हम उनसे बात करेंगे कि एग्जैक्टली बिलीफ सिस्टम एनालिस्ट क्या है। साधक भी हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी अतुल रामेश्वर दयाल जी का, स्पीकिंग ट्री पर। अतुल जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलकर। इतनी ऑफ द कैमरा जो कॉन्वर्सेशन की, उसी से मैं ऑलरेडी स्पिरिचुअली एनलाइटेंड फील कर रही हूँ जी। और कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। और आपकी यात्रा कैसी चल रही है? बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। आई थिंक इतने गुरुओं से बातचीत करके खुद की सोल जर्नी के बारे में बहुत पता लगा मुझे।
एंड आई एम श्योर आज का पॉडकास्ट और मुझे क्लैरिटी देगा, हमारे व्यूअर्स को भी देगा। जी अतुल जी, हमेशा जब भी आपसे बात होती ना, गुरु की बात अवश्य होती है, तो मैं चाहूंगी आज का ये पॉडकास्ट हम गुरु मंत्र के साथ ही शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू। कबीर जी ने गुरु की इम्पोर्टेंस पे एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है, शीश काटे गुरु मिले तो भी सस्ता जान। मतलब अगर ये शीश दे करके भी गुरु की प्राप्ति हो जाए तो ये बड़ा सस्ता सौदा कर लिया आपने। वाह, आप गुरु की महत्ता को समझिए आपके जीवन में। कोई बड़ी बात एक साधक के लिए, एक स्पिरिचुअल जर्नी पे चलने वाले व्यक्ति के लिए गुरु कितना इम्पोर्टेंट है, आप कबीर दास जी की इस लाइन से आप जान सकते हैं। अतुल जी, मैं बिल्कुल गुरु की बात पर हम अवश्य आएंगे और गुरु का रोल समझेंगे हम इस कार्मिक जर्नी को बैलेंस करने के लिए। शुरुआत मैं आज के पॉडकास्ट के इस सवाल से करना चाहूँगी। जैसा मैंने कहा कि हमारी सोल निरंतर आती रहती है, हमारी सोल का ही नेचर है एग्जिस्ट करना। तो जब इतनी बार हम जन्म ले रहे हैं, इतना कर्म क्रिएट कर रहे हैं, इतनी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स को पूरा कर रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली नया कर्म क्रिएट हो रहा है, फिर हम फिर से आएंगे, ऐसे तो ये लूप चलता रहेगा। तो वो कार्मिक बैलेंस होगा कब, किस प्रकार? निष्काम कर्म से होगा। निष्काम कर्म से। जिस काम में आप लिप्त नहीं होंगे, जिस काम को आप देखने की दृष्टि से करेंगे, करने की दृष्टि से नहीं, आप जिस दिन दृष्टा बन जाएंगे अपने कर्म के प्रति, उस दिन ये बैलेंस धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू हो जाएगा। बना कैसे जाए, उस अवस्था में कैसे पहुंचे कि मैं ऑब्जर्वर बनूं? लॉर्ड कृष्णा ने तो कहा स्थित प्रज्ञ की स्थिति पैदा करिए अपने अंदर, और ये सब साधना से आती है। आप जब स्पिरिचुअल पाथ पे जाएंगे जी। और किसी रास्ते को अपनाएंगे स्पिरिचुअलिटी के, वो आपको सिखाएगी, वो रास्ता आपको बताएगा, वो गुरु आपको बताएगा कि कैसे उस यात्रा पे जाना है और कैसे वो स्थिति को प्राप्त करना है जहाँ से आप दृष्टा बन जाएं, खेल खेलने वाले ना बने, खिलौने ना बने, आप दृष्टा बन जाएं। तो जब आप दृष्टा बन जाएंगे, अपने कार्मिक बैलेंस को आप जो नए उत्पन्न नहीं होंगे और पुरानों को भोग के माध्यम से या समर्थ सदगुरु या गुरु के माध्यम से उनको आप खत्म करेंगे, तब आपका जीरो बैलेंस आएगा और उस दिन आना जाना बंद हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेयरनेस साधना के बाद ही होगा, राइट? आसान है अगर आपके अंदर तीव्र इच्छा है इस सत्य को जानने की, तो आपके लिए आसान है, और जो आर्टिफिशियल रूप से करना चाहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। और मुश्किल रास्ते तो दुनिया में बहुत हैं, आसान रास्ते कुछ गिने चुने हैं। बिल्कुल। तो मतलब वो जेन्युइन सीकर बनना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी यात्रा क्या है। सच्चा बनना पड़ेगा, खुद से पूछने पड़ेंगे ना। सच्चा बनना पड़ेगा, अपने आप के प्रति सच्चाई बरतनी पड़ेगी, और सच से ही लग करके उसको प्राप्त किया जा सकता है, उस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। बहुत मुश्किल नहीं है। आप जिस दिन तय कर लेंगे, आधा काम तो उस दिन हो जाता है, बाकी आधी यात्रा रह जाती है, आधी मेहनत करनी है, वो कर लीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। बट अतुल जी, एक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट स्टेट है, क्योंकि हम मान लीजिए हमने खुद पे बहुत काम किया, हम कहीं ना कहीं उस डिटैचमेंट वाली स्टेट में पहुंच गए, फिर भी चाहे अनचाहे हम हमारे कनेक्शन से इतना कनेक्टेड हैं, हमारे बच्चों से, हमारे माता पिता से, हमारे पार्टनर से, उनके लिए ही हमारी सोल वापस आना चाहती है। ये तो देखिए आपको तय करना पड़ेगा कि आपको वापस आना है या आपको जाना है। वापस नहीं आना, बस हो गया, दिस इज माई लास्ट बर्थ, आई विल नॉट कम अगेन, तो उसके लिए भी रास्ते हैं। बाकी वापस आने के तो 50 रास्ते हैं। आप किसी से भी मोल लगा लीजिए, किसी से भी
क्या कहते हैं, द्वेष कर लीजिए, किसी से भी आप संलिप्त हो जाइए किसी भी कार्य में, तो आपका जो कर्म फल बनेगा वो आपको फिर वापस ले आएगा। कर्म फल तो मिटाना है ना। बिल्कुल, उसी कर्म को काटना है। देखिए जैसे एक अलमारी है, अब आपने उसमें उठा करके कुछ कैश पैसा रख दिया, अब आप उस अलमारी तक तभी जाएंगे जब तक उसमें कैश है, और बार बार जाएंगे निकालने के लिए। जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन क्यों जाएंगे आप? वहां तो कुछ है ही नहीं। बड़े सीधे सीधे सरल तरीके से समझिए इस रास्ते को। उतना मुश्किल है नहीं जितना लोगों ने बना रखा है ना, बहुत सरल है। आप अपने कर्म फल जो आपको उत्पन्न हुए हैं उनको आप भोग करके, सृष्टि तो आपके लिए भोग पैदा करती ही है, तो आप कुछ भोग करके निकाल देते हैं, कुछ गुरु कृपा से निकल जाता है। इसीलिए समर्थ गुरु होना बहुत जरूरी है जीवन में। समर्थ गुरु वो होता है जो सृष्टि के काम में भी हस्तक्षेप कर लेता हो। सृष्टि के काम में भी? बिल्कुल। किस प्रकार? वो ईश्वर की कृपा से ही होता है। वो ऐसा गुरु जो है, मतलब बहुत ईश्वर मेहरबान है आपके ऊपर, तो आपको मिलेगा और आपकी यात्रा को, इस शरीर की जो यात्रा है, इसको अंतिम स्वरूप वो प्रदान करेगा। वाह। अतुल जी, जैसा हम कर्म काटने की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों के जीवन में सफरिंग है, सफ़र कर रहे हो, मे बी हेल्थ वाइज, फिनेंशियली, रिश्तों में, बहुत इजीली भगवान के ऊपर ब्लेम डाल दिया जाता है कि भगवान आप मुझसे ये क्यों बदला ले रहे हैं, कौन से जन्म का बदला है, मैंने तो इस जन्म में तो बहुत अच्छे कार्य किए हैं। ये जो लोग हैं जो इस अवस्था में सोचते हैं, ये क्यों नहीं समझ पाते कि कहीं ना कहीं आपका कर्म ही कट रहा है, भगवान परमात्मा आपके साथ कुछ गलत नहीं करता। इसे कैसे एक्सेप्टेंस कैसी लाई जाए? आई थिंक एक्सेप्टेंस से ही आधा कर्म तो कट जाता है, जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि इसे मुझे भोगना है, बस ये मुझे, आई वॉज मेंट टू गो थ्रू दिस। तो उस स्टेट में कोई भी व्यूअर कैसे आएगा जो लाइफ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम से जूझ रहा है? बड़ा इसको हमारे जो लाला जी महाराज है ना, उन्होंने एक छोटी सी एक दो लाइनें लिखी थी कि देह धरे का दंड है सब काहू को होए। जितने भी शरीरधारी हैं वो सब जो है उनको ये दंड स्वरूप है कि कष्ट मिलेगा ही। देह धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से और मूर्ख भोगे रोए। वाह। तो हम अपने कष्टों को किस रूप में लेते हैं? अगर मैं उनको ये मान लूं कि भाई ये मेरा ही किया हुआ है ना, और मुझे ही इसको कष्ट को भोग करके इसका निवारण करना है, तो तसल्ली रहेगी। जब मैं मानता हूं कि नहीं, ईश्वर का दिया हुआ, एक तो सबसे अच्छी चीज है ईश्वर, जो दिखाई नहीं देता, जो सुनाई नहीं देता, उस पर चीजें डालने में बड़ा मजा आता है ना। हाँ। कि कोई तो चाहिए। हाँ। कि भाई अपनी तकलीफों के लिए किसी को जिम्मेदार तो ठहराएंगे हम। जी बिल्कुल। जबकि मेरे साथ जो भी घटित हो रहा है उसका कोई और जिम्मेदार नहीं है, इसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूं। अगर ये चेतना मेरे अंदर पैदा हो जाए, ये कॉन्शसनेस की अवस्था आने लगे, तो आदमी बड़े आसानी से उस कष्ट को निकालता है और उसके रास्ते निकालता है कि कैसे मैं इसको दूर करूं, कैसे मैं इन कष्टों से ऊपर उठ करके जो है रास्ते पे चलूं। तो ये है। कर्म काटने के लिए ना एक बहुत ही बड़ा टूल माना जाता है चैरिटी को, सेल्फलेस सर्विस को, कि आप जो सफरिंग हो रही है लाइफ में वो तो आपका कर्म काट ही रही है, बट अगर कहते हैं ना कि जिसकी कमी उसका दान, अगर आपने यूनिवर्स में जाके वो एनर्जी क्रिएट कर दी तो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स की बुक्स में वो बैलेंस हो रहा है आपके लिए। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे दो सवाल हैं। आपके अनुसार चैरिटी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कर्म काटने में, और वो चैरिटी जो अनफेयर मीन्स से कमाए हुए धन से की जाए, उसका क्या कर्म है? कि आपने बहुत गलत तरीकों से धन कमाया और आप उसी से चैरिटी कर रहे हैं, या वही चैरिटी आप दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे शो ऑफ कर रहे हैं, क्या वो चैरिटी होगी फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। अगर मेरे को अगर ये नई चीज पैदा हुई है समाज के अंदर कि आप कर्म कोई भी करिए, लेकिन अंत में दान करके आप उसके कर्म फल से छुटकारा पा जाइए, ये कभी संभव हो पाया है? या आप कर्म करिए
आप गंगा स्नान कर लीजिए तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको मोक्ष मिल जाएगा। क्या ये संभव हो पाया है? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जी। आप गंगा पुत्र भीष्म को जानते हैं, उनके बारे में सुना भी होगा, जिन्होंने इतनी बड़ी तपस्या की, विवाह भी नहीं किया अपने खानदान के लिए, इतना उन्होंने संघर्ष किया पूरे उसमें। गंगा पुत्र थे वो, तो माँ गंगा तो इतनी कृपा तो कर ही सकती थी ना उनके ऊपर के उनको मोक्ष प्रदान कर देती। तो वे शैया पे क्यों लेटे? बाणों की शैया पे उनको लेटना पड़ा आखिरी में। वो कौन सा कर्म फल था? क्या उनसे बड़े दान पुण्य करने वाले महात्मा कोई रहे होंगे भीष्म जैसे, जिन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया? नहीं ना, कर्म फल तो उनको भोगना ही पड़ा ना। तो आप कैसे पाप की कमाई से पुण्य करके आप कैसे सोच लोगे कि आप उसके कर्म फल से बच जाओगे? संभव नहीं है। आपने अगर बबूल बोया है तो कांटे तो मिलेंगे, उस पे आम के फल आने की प्रतीक्षा मत कीजिए, ये नहीं हो पाएगा। सृष्टि के विरुद्ध कोई चीज नहीं चलती है। किस हद तक गंगा स्नान आपकी मदद कर सकता है, अगर थोड़ा सा भी करता है? कर्म देखिए, काटने श्रद्धा रखिए, चीजों के प्रति श्रद्धा रखिए। हमारे बुजुर्गों ने या हमारे जो ऋषि मुनियों ने कुछ चीज बनाई है, जैसे गंगा का स्नान नेचुरली आपको एक ऊर्जा देता है। हिमालय से आया हुआ वो पानी आपको ऊर्जा देता है, आपके ऑरा को अच्छा करता है। लेकिन आपके कर्म फल को कैसे खत्म करेगा, ये बताइए ना। उसमें तमाम मछलियां, तमाम कछुए, तमाम अजगर, तमाम मगरमच्छ रहते हैं पूरी गंगा में। क्या उनको मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए फिर? बिल्कुल, मेक सेंस है ना। तो ठीक है, आपकी श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा के अनुरूप उसमें स्नान करिए आप। और लेकिन आप अपने कर्मों को ठीक करिए। आपको जो बचाएगा, जो आपको क्या कहते हैं आनंदित स्थिति में पहुंचाएगा, वो आपका कर्म है केवल, जिससे आप बच नहीं सकते, जिसके कर्म फल से आप बच नहीं सकते। अब ठीक कैसे किया जाए कर्मों को? आधे व्यूअर्स का ही भी सवाल होगा। ठीक इसलिए किया जाए कि अपने अंदर चेतना के उच्च स्थिति को पैदा किया जाए, यहां पे अपने विवेक को मजबूत किया जाए, जहां से आपके सोचने समझने की, सही और गलत की फैसला करने में आप सक्षम हो। आपको जो सही रास्ता लगे आप उस पे चलें, आप गलत रास्ते पे ना चलें। जब आप रास्ते का चुनाव सही करेंगे, जब आपके दिमाग में सही विचार आएंगे, सही रास्ते का चुनाव करेंगे, तो अंततः उसका परिणाम भी सही होगा, अच्छा होगा। तो आपको उस रास्ते को तय करना पड़ेगा। आपको देखिए, सृष्टि में दोनों ही चीजें हैं। अगर आपने पाप किया है या पुण्य किया है, दोनों ही कर्म बनाते हैं, बिल्कुल, है ना। कर्म फल पैदा दोनों ही करते हैं। बिल्कुल। इसका थोड़ा कर्म फल अलग होता है, पाप का पुण्य का थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन अगर हम मोक्ष की बात करें या आने जाने की बात करें, जैसे आपने शुरू में की कि लगातार आते रहते हैं और जाते रहते हैं, तो हमको तो दोनों को ही खत्म करना है। कर्म फल तो दोनों का ही अच्छा नहीं है। आत्मा की अपनी यात्रा के लिए, उसकी मोक्ष की यात्रा के लिए या उससे और आगे की यात्रा के लिए, तो दोनों ही कर्म फल जो है उसको बांधे रखेंगे फिर दुनिया में। हाँ, बहुत अच्छा कर दिया तो वो रिसीव करने वापस आना पड़ेगा, जिनकी भलाई किया। बिल्कुल। तो आपको तो दोनों से ही मुक्त होना है, तो फिर आपको उसी तरीके का रास्ता, एक अच्छा गुरु चुनिए, सोच समझ के चुनिए। मतलब कम से कम मैं तो ये कहता हूं कि आप जिसको भी गुरु चुने उस पर विश्वास करें और उसका इम्तिहान जरूर लें। एक शिष्य होने के नाते आपका भी फर्ज बनता है, आपका भी दायित्व है कि मेरी जो अंदर की जो जर्नी है, मेरी जो आत्मा की जर्नी है, वो सही होगी। ये व्यक्ति दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, ये उसको करा पाएगा, नहीं करा पाएगा, ये आपके अंदर उसकी परीक्षा लेने की क्षमता आपके अंदर भी होनी चाहिए।
जैसे एक गुरु सच्चा शिष्य ढूंढता है, एक शिष्य को भी अच्छा और सच्चा गुरु ढूंढना चाहिए। हर किसी पे आंख बंद के नहीं भरोसा कर लेना चाहिए, बिल्कुल। है ना, क्योंकि आपकी आत्मा का मामला है, पता नहीं उसके साथ क्या आगे भविष्य में होगा। तो आपको अपने गुरु का इम्तिहान लेना चाहिए और जब एक बार भरोसा हो जाए और आपको लगे कि हाँ ये मेरी यात्रा में मेरे को पूर्णता प्राप्त करा सकते हैं, मेरा मर्जेंस हो सकता है नेचर के साथ, तो फिर आंख बंद करके आप उनके यात्रा पे उनके साथ बढ़ जाइए आगे। लेकिन पहले इम्तिहान लीजिए, पहले जानिए कि आपका गुरु आपको कहाँ तक ले जा रहा है, वो आपको क्या प्रदान कर रहा है। और ये तो थोड़े से दिन के सानिध्य में ही समझ में आ जाता है। अगर आपका चेतना का स्तर उठ रहा है, आपका मद मोह लोभ कम हो रहा है, मतलब ये सांकेतिक हैं, चीज़ें पता लगना शुरू हो जाती हैं। आप में विरक्ति पैदा हो रही है, आपके अंदर क्षमा पैदा हो रही है, आपके अंदर ईश्वर के प्रति क्या कहते हैं कृतज्ञता पैदा हो रही है, तो ये संकेत मिलने लगते हैं कि आप हाँ अब ठीक रास्ते पे आप चल पड़े हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि गुरु का बहुत बड़ा रोल है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में। बट बिल्कुल। हम दो यहाँ बात करेंगे, एक तो सच्चे गुरु की कि सच्चा गुरु कौन है, और कहते हैं ना अतुल जी कि गुरु शिष्य को ढूंढता है। जब आप रेडी होंगे आपका गुरु आपके सामने आ जाएगा, पर वो पात्र कैसे बना जाए, क्योंकि आज के समय में हम इतने गुरुज हमारे चारों ओर देख रहे हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरुज। ऐसे समय में जहाँ इतने ऑप्शंस हैं आपके पास, वो सच्चा शिष्य कैसे बना जाए और उस सच्चे गुरु को अपनी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट किया जाए? देखिए, जब तक गुरु नहीं है आपके पास जीवन में और आपके अंदर अगर ये जिज्ञासा पैदा होना शुरू हो गई है कि मेरे को भी एक गुरु बनाना चाहिए, तो आप अपने हृदय से, अपने दिल से पूरे द्रवित हो करके ईश्वर से प्रार्थना करिए कि भाई मेरी स्पिरिचुअल जर्नी का मामला है, इतनी सूक्ष्म जर्नी है ये, इसको पूर्णता प्रदान करने वाला मेरे को गुरु प्रदान करें। ये दिल से आप जिस दिन प्रेयर आप शुरू कर देंगे, आप देखेंगे कि गुरु खुद चल करके आपके दरवाजे पे आ जाएंगे। आप देखिए ना, गुरु की आवश्यकता क्यों है, आप बात हो रही है ना, रामकृष्ण परमहंस से बड़े कोई संत थे क्या? माँ से सीधे बात किया करते थे। बिल्कुल। लेकिन अंततः उनको भी उन गुरु तोतापुरी मिले ना, वो वहाँ उनको दीक्षित करके आए ना। तो ये गुरु का तो बहुत आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। और अगर समर्थ गुरु मिल जाए तो फिर तो ये ईश्वर की आप पे मतलब कृपा बरस रही है। अगर देखिए, एक तो प्रकृति तैयार कर देती है कुछ लोगों को, जिनके अंदर जिज्ञासा पैदा शुरू हो जाए ना, तो प्रकृति ने अब शुरू कर दिया है कि हाँ मतलब ब्लेसिंग्स आपको ब्लेसिंग मिल रही है। हाँ, और कष्ट मिलने लगे तो ये डबल ब्लेसिंग है। लोग जो है कष्ट को जो है अपने मतलब कर्म फल के रूप में देखते हैं। एक तरीके से ये आपके जो ईश्वरीय यात्रा पे जाना चाहते हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना चाहते हैं, उनके लिए तो ये ब्लेसिंग है एक तरीके से कष्ट मिलना, कि कर्म कट रहा है। कर्म तो कट ही रहा है, ईश्वर को याद भी कर रहे हैं लगातार। हाय राम 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 निकल रहा है मुंह से, चाहे हाय लगा के निकल रहा है, राम तो निकल रहा है ना। तो उसकी याद कनेक्टिविटी बनना शुरू हो गई। मतलब इस तरीके के कई संत हुए जिन्होंने कष्ट ही मांगे जीवन में, मुझे वो सुख चाहिए ही नहीं। आप देखिए ना, आप भक्तमाल किताब है गीता प्रेस गोरखपुर की, आप उसको पढ़िए। ऐसे ऐसे भक्त हैं एक से एक लाजवाब, जिन्होंने भाव से ईश्वर को प्राप्त किया, वो भाव से, जिनको कष्ट ही कष्ट मिलते रहे और लेकिन भाव उनका हटा नहीं, और उनको ईश्वर की प्राप्ति हुई। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। हमारे जब नाना जी के जो गुरु जी थे, उनके जो बड़े बेटे थे वो भी बाद में गुरु बने। तो
उनके एक भाई थे, वो गोवर्धन में रहा करते थे। हाँ, तो बहुत साधनारत, मतलब 24 घंटे ठाकुर जी का ध्यान करना। आप ये बताइए कि खाने के लिए जब खाने का समय होता था तो वो आटे को घोल करके पी लेते थे कि मैं वो समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा खाना बनाने में जो मुझे मेरे ठाकुर से अलग कर देगा, मेरे ईश्वर से मुझे अलग कर देगा। तो वो क्या करते थे, जब करते करते घोल लेते थे आटा, उसी को पी जाते थे। कांस्टेंट रिमेम्बरेंस में लगातार ध्यान चलता रहे भगवान का। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने हजारों कष्ट झेल करके, और उन्होंने कष्ट ही मांगे। मीराबाई को कम कष्ट मिला लेकिन प्राप्त हुए ना कृष्ण उन्हें। तो कष्ट कोई मतलब बुरी चीज नहीं है स्पिरिचुअल आदमी के लिए। उसके लिए तो बिल्कुल ये आप मिठाई समझिए उसके लिए। क्या गुरु आपका कर्म काटता है? गुरु की क्षमता पर डिपेंड करता है। अगर आपको, मैंने कहा ना, जैसे समर्थ गुरु है जो सृष्टि के कार्य में भी जो हस्तक्षेप रखने की जिसकी क्षमता है, वो तो आपको अपने क्षण भर में आपको सब कुछ पूर्णता प्रदान कर सकता है। आपको मेरे ख्याल से साधना करने की भी जरूरत नहीं है। अगर उसकी दृष्टि आपके ऊपर हो जाए तो वही पर्याप्त है। और मतलब नेचर ऐसा गुरु अगर किसी को दे दे, समर्थ गुरु, तो आप समझ लीजिए कि उसके पता नहीं कितने जन्मों के जो कर्म फल हैं वो एक क्षण में कट गए। क्या पात्रता होगी एक व्यक्ति की उस समर्थ गुरु को अपनी लाइफ में पाने के लिए? पात्रता तो ये है कि पात्रता हमारी बेचैनी से क्रिएट होती है। जब ईश्वर के प्रति हमारी बेचैनी बढ़ने लगती है ना, जब ईश्वर के प्रति मतलब हमारे अंदर ये रहे कि वो मिल जाए, वो तत्व मिल जाए, वो क्या तत्व है मैं उसे जानना चाहता हूँ, है ना, उसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो वो जो बेचैनी है ना, वो आपके अंदर पात्रता क्रिएट करती है। और फिर ईश्वर का या गुरु का, सदगुरु का, समर्थ गुरु का, उनका अवतरण होता है आपकी जिंदगी के अंदर। उस बेचैनी को पूरा करने के लिए, आपकी यात्रा को आगे ले जाने के लिए, आपको इमरजेंसी की उस स्थिति तक ले जाने के लिए वो आपकी जिंदगी में आता है। फिर अतुल जी, क्या ये भी पॉसिबल है कि परमात्मा ने ही ह्यूमन फॉर्म ली और वो आपका गुरु बनकर आए? इज इट पॉसिबल? क्योंकि बहुत से शिष्य ये बिलीव करते हैं कि मेरा गुरु एक्चुअल में परमात्मा ही है, बस वो एक फिजिकल बॉडी में है। नहीं, आप देखिए ना, हम ईश्वर क्या है? हम ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं और बाकी अवतारों की बात करते हैं जी। अवतार अपने समय पे आते हैं, एक द्वापर में आए, एक त्रेता में आए, और इस तरीके से आते हैं। एक कलयुग अब चल रहा है, अब आएंगे आगे, कल की आएंगे। लेकिन जो बीच का जो पीरियड होता है अवतारों के आने के, जाने के, उसमें ईश्वर एक सदगुरु के रूप में ही प्रकट होता है। आपको सही मार्ग दिशा देने के लिए, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, आपको उस जर्नी पे वहां तक ले जाने के लिए ईश्वर अपने आप को उस चेतना के रूप में आपके सामने प्रकट करता है। और फिर वो आप में भी क्षमता देता है कि आप उस चेतना को पहचाने, चाहे वो सांकेतिक दे या कैसे भी दे, कष्ट के रूप में दे या आपके अंदर एक बेचैनी उत्पन्न कर दे। तो वो दोनों ही तरीके से आपके लिए कार्य कर रहा होता है। आपको तैयार भी कर रहा होता है और आपके तैयारी को, आपकी यात्रा को पूर्ण कराने वाले को भी लेकर के आ रहा होता है। तो ये आपने सही कहा, जो सदगुरु होते हैं, जो समर्थ गुरु होते हैं, ये नेचर ही है, जो ईश्वर ही है, ये वही एनर्जी है जो अब गुरु रूप में प्रकट होकर के आपके सामने आती है। और आप इतने भाग्यशाली हैं। और भाग्यशाली हैं कि आपको वो मिलते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि गुरु का ना इम्तिहान जरूर लेना चाहिए। वो थोड़े ही समय में पता लग जाता है
चाल चरित्र चेहरा और उनके संवेदनशीलता से कि कौन हमें कहाँ ले जाने वाला है, किस रास्ते पे ले जाने वाला हमने सच्चे गुरु की इतनी बात की, मैं थोड़ा फेक गुरु की भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा इतने गुरुओं से हम घिरे हुए हैं अभी। बहुत से लोग खुद को सेल्फ प्रोक्लेम गुरु बोल रहे हैं। वो व्यक्ति जो आपको खुद से अटैच करे वो आपका गुरु नहीं है, जितना मैंने गुरु की अंडरस्टैंडिंग को समझा है। तो कोई भी व्यूअर जो एक गुरु ढूंढना चाह रहा है वो कैसे मेक श्योर करे कि उसे वो फेक गुरु ना मिले? देखिए, ये पात्र पे भी डिपेंड करता है। मैं क्या चाहता हूँ? क्या मैं आध्यात्मिकता चाहता हूँ या मैं सांसारिकता चाहता हूँ? सांसारिकता में भी क्या मैं पैसा चाहता हूँ, क्या मैं सुकून चाहता हूँ, है ना? तो मेरे अंदर पे भी डिपेंड करता है कि मैं किस तरह का गुरु चाहता हूँ। बहुत से लोगों को मतलब आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं होता। बिल्कुल, सिर्फ उन्हें मटेरियल हाँ, उनको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी चाहिए, उनको बड़ा पद मिल जाए गुरु कृपा से, और बड़ी गाड़ी आ जाए उनके यहाँ, उनके बड़े मकान हो जाएं गुरु कृपा से। कुछ तो यही चाहते हैं। सही बात है। और कुछ चाहते हैं कि उनकी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें उनका गुरु जो है मदद करे, उनको आगे ले जाए। तो वहां पे आपको गुरु का चुनाव इसीलिए कहा गया है कि बहुत सोच समझ के करना चाहिए, है ना? रास्ते तमाम हैं, लोग भी तमाम हैं। आपको हर तरह के गुरु मिल जाएंगे आज की तारीख में। आपका स्वयं का चुनाव जो है वो ज़्यादा बड़ा मैटर करता है बजाय सामने के कि आपको क्या चाहिए। तो पहले खुद से सवाल पूछे कि आपको गुरु चाहिए क्यों। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल मैं यहाँ पूछना चाहूँगी, और स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनका एक फिजिकल गुरु नहीं है। क्या आपका इष्ट देव ही आपको उस मुक्ति तक लेकर जा सकता है? आपको फिजिकल गुरु की ज़रूरत ना पड़े, आपको अपने इष्ट देव से इतना प्रेम, इतना गाइडेंस फील हो रहा हो कि आप सीधा परमात्मा से बात कर रहे हैं, आपको फिजिकल गुरु की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इज इट ऑल्सो पॉसिबल? बड़ा जबरदस्त प्रश्न है ये, क्योंकि मैं खुद से और इसको लेकर के भी ना बहुत सारी विषमताएं मतलब समाज में हैं कि क्या जो शरीर के साथ है गुरु वही होते हैं या जो नहीं है, या जो देवताओं वाली बात की आपने। तो जहाँ तक मेरे अपने अनुभव की बात है और मैंने देखा भी है, और एक चीज हमारे बाबूजी महाराज बोला करते थे कि जलती हुई शम्मा पे हर परवाना मर मिटता है, बुझी हुई शम्मा पे मिटने वाला परवाना जो है वो कोई विरला ही होता है। अब ये विरला कौन होता है? जिसको वो तैयार करता है, जिसपे नेचर काम कर रही है, वो विरला। अगर आप साधारण मनुष्य है ना और नेचर ने ये तय कर रखा है कि इसको स्पिरिचुअल बना देना है, तो वो आपके लिए वो रास्ते तैयार कर देगी सारे आपको स्पिरिचुअल बनाने के लिए। आपको अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, वही आपको इस तरह के रास्ते बना देगी कि आपको स्पिरिचुअल बना दे। और जो आपने कहा कि ईस्ट जो देवता जिस तरीके से कहते हैं कि वो मेरे को अंतिम लक्ष्य तक ले जा सकते हैं, देवता तो खुद परेशान रहते हैं मनुष्य योनि पाने के लिए। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है जी कि ये दुर्लभ है शरीर उनके लिए, देवताओं के लिए, क्योंकि यही एक ऐसा शरीर है जिससे आप अपनी अंतिम यात्रा, आखिर तक की यात्रा कर सकते हैं। फिर हम देवताओं को क्यों पूछते हैं? देवताओं के अपने ये एनर्जी सोर्सेज हैं, इनके अपने अपने कार्य हैं नेचर के अंदर, अपने अपना इनका स्तर है। वो अपने स्तर तक तो आपको ले जा सकते हैं, लेकिन वो भी हमारे स्तर तक आना चाहते हैं। विडंबना ये है। नहीं, उससे ऊपर जाने के लिए वो जिस स्तर पे हैं उस स्तर से ऊपर जाने के लिए वो मनुष्य योनि चाहते हैं। अद्भुत। तो यही एकमात्र ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये शरीर जो है ना मनुष्य का, ये आपको उस अंतिम लक्ष्य तक ले जा सकता है। और यात्रा लंबी है, ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि गुरु पे आपके गुरु पे ज़्यादा डिपेंड करता है।
उस यात्रा को कितना सुगम बना दे वो। आप अगर कृपा पात्र हो गए उनके तो कुछ भी संभव है। तो अगर मैं इससे कंक्लूड करूं तो आपके अनुसार गुरु की इम्पोर्टेंस है, आपका बिल्कुल इष्ट है। आपको नहीं पहुंचा सकता है उस परमात्मा तक। ये आइडिया घमंड भी तो पैदा कर सकता है, अहम ब्रह्मास्मि, किस चीज का? कि जब देवता खुद एक मनुष्य शरीर धारण करना चाह रहे हैं तो आ सकता है, इससे तो बहुत ज्यादा घमंड आ सकता है ना हमारे अंदर। मनुष्यों के अंदर। हाँ, घमंड की अपनी अलग हाँ, मेरे ख्याल से जो स्पिरिचुअल पाथ पे चलता है ना, वो व्यक्ति ईगो का इस्तेमाल बड़े अच्छे से करना जानता है। वो अभिमान में रहना और ये सब तो बड़ी सांसारिक चीजें हो जाती हैं उसके लिए। ना पल का पता ना कल का पता, क्षणिक होती हैं बहुत सारी चीजें। मृत्यु भी ऐसे ही है, किस दिन आएगी आपको पता ही नहीं है, फिर अभिमान किस बात का? शरीर है पंचभूत का बना हुआ है, उसी में मिल जाना है, फिर अभिमान का? हमारा तो कुछ है ही नहीं ना। मेरा परमानेंट क्या है ये बताओ, इस पृथ्वी पे मेरा परमानेंट क्या है कुछ? सिर्फ ये आत्मा है ना, आत्मा ही है ना। तो आत्मा तो वैसे ही उस घमंड से रहित है, वो तो बहुत ही सूक्ष्म है। बहुत सुंदर है ना। तो सूक्ष्म चीज को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म रास्ते, और सांसारिक चीजों को प्राप्त करने के लिए सारे जो है उस तरह के रास्ते हैं जिसमें आपको कर्म करने पड़ते हैं, कर्म कांड। बिल्कुल। आत्मा का मामला तो बड़ा ही सूक्ष्म है। मैं उस आगे की यात्रा पर भी जाना चाहूंगी, बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो मेरे दिमाग में बहुत देर से चल रहा है जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं, कर्म काटने पर ये सवाल है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि हम सबका ऋण होता है, हमारे माता पिता के लिए, हमारे पितरों के लिए, जिस ऋषि लीनियज से हम आए हैं उसके लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट उन देवी देवताओं के लिए भी जिनकी हम आराधना करते हैं। वो परमात्मा, वो देवी देवता जो हमें सब कुछ देते हैं, उनका ऋण हम कैसे चुका सकते हैं? जिसने हमें सब कुछ दिया, हमारी इच्छाएं पूरी की, हु आर वी, हाउ कैन वी पे देम बैक? बड़ा गूढ़ प्रश्न है और बड़ा सरल जवाब है। क्या? सरल जवाब ये है कि जब हम एडमिशन लेते हैं किसी क्लास के अंदर और अपनी पढ़ाई एजुकेशन शुरू करते हैं, तो हमें स्कूल द्वारा तमाम चीजें हमको मिलती हैं। एक अच्छी टीचर होती है, स्टेशनरी मिलती है, हमें ड्रेस मिलती है। तो ये क्या है कि ये आपके लिए सारी चीजें उपलब्ध कराने के लिए एनर्जीज हैं। जो देवता रूपी आप जिनकी बात कर रही हैं कि हमें उनका ऋण कैसे चुकाना चाहिए, जो हम क्यों ऋण क्यों मान के बैठे हैं? जब हमारे एवोल्यूशन के लिए कोई चीज बनी है नेचर में, तो उसका ऋण कैसे हो जाएगा? हमारे शास्त्रों में क्यों लिखा है फिर ये? शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है, ताकि अहंकार ना आए, शायद इसलिए कहीं ना कहीं हो सकता है। जितना मैं समझ रही हूँ। हाँ, कि मतलब ज्ञान का भी तो अहंकार होता है ना। बिल्कुल, सबसे खतरनाक है अहंकार, ज्ञान। मैंने तो बड़े लोग सुने, मैं वेदांती हूँ। अरे भैया, ठीक है। हर शास्त्र में लिखा है मनोर्भवा, मनुष्य बनिए। मनुष्य क्या है? बड़ी कोई इसकी जटिल प्रक्रिया तो है नहीं मनुष्य बनने के लिए। ये ठीक है, आपके ज्ञान के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए किताबें हैं, उनको पढ़िए। आपके नॉलेज के लिए, नॉलेज और एजुकेशन में भी फर्क है। नॉलेज विच कम्स फ्रॉम विद इन, अंदर से जो उत्पन्न होती है। और एजुकेशन जो बाहर से दी जाती है। बिल्कुल। आप एजुकेट तो हो गए, नहीं नॉलेज नहीं है तो फिर विजडम आप, हाँ, वो विजडम नहीं आएगा। आत्मबोध। हाँ,
ये है। क्या माता पिता और हमारे पितरों का भी फिर हमें ऋण कंसिडर करना चाहिए? तो वही तो हमें लाने वाले हैं ना, उन्होंने भी तो चूज किया होगा कि एक सोल, उन्होंने भी इनवाइट किया ना हमें, उन्हें लगा कि पात्रता है इस आत्मा में मेरे लीनेज में आने की, मेरे मेरा पुत्र या पुत्री बनने की। ये किसी समय जो आप जिस तरह से आप कह रही हैं सोल को बुलाने का और ये सब कि इनको बुलाया जाए, ये लीनेज है, ये किसी समय रहा होगा ऋषि मुनियों के समय में, जब ये चूज करने का वो रहा होगा कि किस आत्मा को बुलाना है। अभी तो आप देखिए ना, जिस तरीके से सृष्टि उत्पन्न हो रही है, या मतलब जिस तरीके से हो रहा है ये सारा काम, इसमें ईश्वर मतलब जो सोल्स जो आ रही हैं वो मतलब चूज करके आ रही हैं, या मतलब नेचर उनको भेजता है, इस ये बड़ा संशय वाला और बड़ा ये गंभीर मुद्दा है। इस पे वक्तव्य दे देना या बोल देना कि नहीं सोल चुनती है पहले और फिर आती है, या नेचर की क्या प्रक्रिया है, इस पे एक सदगुरु एक अच्छे से समझा सकते हैं इस पे आपको। लेकिन मेरे जहां तक मेरे खुद के अनुभव की बात है, अगर ये चुनने वाला जो मुद्दा है, अगर यही होता ना तो हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद नहीं पैदा होता। सही बात है, बताइए ना। मेक सेंस। फिर वही कर्म की बात आ जाएगी कि कर्म था। एक सृष्टि का एक साइकिल है, एक चक्र है, वो अपना उसको चला रही है। एक आप देखो, इसको छोटा सा एग्जाम्पल दे के मैं आपको मतलब बताता हूँ उसे एक साधारण से उदाहरण से, कि जब आप कोई कार खरीदते हैं तो नेचुरली आपका लगाव होता है कार के साथ, और आप उसे सड़क पे चला रहे हैं तो आप कहीं इधर टच ना हो जाए, इधर टच ना हो जाए, इधर लग ना जाए, उधर लग ना जाए, आप बड़ी चीजों का ध्यान रखते हैं ना। क्या आप ये भी ध्यान रखते हैं कि ये सड़क जो नीचे चल रही है इसमें कुछ गड्ढे हैं नहीं है? क्या उससे भी आपका अटैचमेंट होता है क्या? नहीं होता ना, कार से होता है ना। बिल्कुल, क्योंकि उसे आपने बचाना है, हाँ उसे बचाना है ना, उसके प्रति आपका मोह है ना। लेकिन जिसके प्रति मोह नहीं है उसके प्रति आप कभी कुछ सोचते हैं क्या? नेवर, नहीं सोचते ना। बिल्कुल एनर्जी ही नहीं देते आप उसे, नो थॉट नो फीलिंग्स, नो फीलिंग। तो अगर हम यही इसको अपने आप को इस तरीके से ढाल लें, डिटैचमेंट और अटैचमेंट वाली जो बात आप कह रही थी, कि हमें हाँ उपयोग और उपभोग वाली बात यहाँ पे भी आ जाती है कि हमें चीज़ों का उपयोग करना सीखना चाहिए, उपभोग नहीं। डिटैचमेंट रखिए, मतलब इस तरीके से अपने आप को संलिप्त ना कर लें किसी भी कार्य में या किसी भी कर्म में कि वो फिर हमारे लिए फिर बाधा उत्पन्न करे आगे जा करके। बाधा रहित रहिए। लोग अगर केवल रियलाइजेशन हो जाए ना अच्छे और बुरे का, मतलब सही का और गलत का फैसला अगर हमारी चेतना और हमारा विवेक अगर लेना शुरू कर दे तो आधे कष्ट तो वैसे ही दूर हो जाएंगे लोगों के। और कृतज्ञता और क्या कहते हैं फॉरगिवनेस उनके अंदर पैदा हो जाए तो आधे और दूर हो जाएंगे। क्या होता है कि जब हम किसी के प्रति कोई भी सोच बना लेते हैं या उसके प्रति घृणा का भाव बना लेते हैं तो वो हमारे मन में एक घर बना लेती है धीरे धीरे करके वो सोच, और फिर उसको हम अपने विचारों से उसको शक्ति देते रहते हैं। सोच सोच कर उसके बारे में सोच के तो वो और ज्यादा बढ़ती जाती है। फिर वो जो बढ़ती है वो ट्रॉमा का रूप लेती है, फिर वो धीरे धीरे कष्ट में बदलने लगती है। अब आपके किस अंग पे किस सोच का क्या प्रभाव पड़ रहा है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली हाँ, कि हर बीमारी कहीं ना कहीं रूट कॉज हमारे इमोशंस होते हैं। तो आप अपने आप को बिल्कुल मतलब उस मामले में अपने आप प्योरिटी मेंटेन करके रखिए। हाँ, कि कुछ आपको अफेक्ट नहीं कर रहा। वो कहते हैं ना कि ट्रू स्पिरिचुअल इंसान की स्टेट वही होती है, ना आपको बड़ाई ना आपको क्रिटिसिज्म कुछ अफेक्ट नहीं करे, कोई नहीं करे। हाँ। आप उस समानता की स्टेट में रहें। यही लॉर्ड कृष्णा ने यही गीता में कहा है ना, स्थित प्रज्ञ की स्थिति क्या होती है,
जिसको ना अच्छा अच्छा लगे ना बुरा बुरा लगे, तो सामान्य स्थिति में रहे दोनों अवस्थाओं में। उसके साथ अगर बुरा घटित हुआ है फिर भी वो सामान्य है, और उसके साथ कोई बहुत अच्छा घटित हुआ है फिर भी वो सामान्य है। इसको निष्काम कर्म के लिए भी उन्होंने बहुत जोर डाला है गीता में, कि ऐसा कर्म जिसका कर्म फल ना बने वो निष्काम कर्म है, जी। जिसका भोग आपको ना भोगना पड़े। और वो कहते हैं मैं तो 24 घंटे उसी में रहता हूँ, उस अवस्था में। उस अवस्था में। तो वो सीखने वाली चीजें हैं सारी। एब्सोल्युटली। हाँ। और जब वो सेल्फ अवेयरनेस की अवस्था आ जाती है तभी आप वो चाहेंगे कि परमात्मा से आत्मा मिले। यहीं पर मैं अतुल जी डेथ की बात करना चाहूँगी। कुछ व्यक्तियों के लिए डेथ एक सेलिब्रेशन है, क्योंकि शायद उन्हें कहीं ना कहीं लगता है जीवन इतना अच्छा था, इतना अच्छा कर्म किया, भगवान को जानने की कोशिश की, और अब मैं भगवान से ही मिलूँगा, परमात्मा से ही मिलूँगा। कुछ लोगों को, और ये मोस्टली लोगों की मैं बात कर रही हूँ, डेथ से फियर होता है, भय, क्योंकि इच्छाएं पूरी नहीं हुई। आप डेथ को कैसे देखते हैं? मैं तो सेलिब्रेशन के रूप में देखता हूँ। मुझे याद है अभी तक एक ऋषिकेश में एक संत रहा करते थे, तो जब उनका अंतिम समय आया, उनको पहले से ज्ञात हो गया कि ये दिन आपका आखिरी है। उन्होंने फीस्ट रखी सब संतों के लिए वाह। कि मैं अब अपने पिता के पास जा रहा हूँ, सबको दावत दे के जाऊंगा, इतना बड़ा जश्न है ये मेरे लिए कि आज मेरे लिए मेरे पिता के द्वार खुल रहे हैं। जहां से मैं जब चला था फिर मेरी कोई जर्नी का अंत नहीं हुआ, आज जाकर के उसका अंत होने वाला है। फाइनली मैं उससे मिलूंगा। फाइनली मैं जा रहा हूँ अपने पिता के घर। यस। तो आप जब अपने पिता के घर जाते हैं तो जश्न मना के जाइए ना। बिल्कुल। भोग फिर वही आ जाता है कि माया ने सब रचा हुआ है, वो आपको अपनी तरफ खींचती है। मोह है, आपके अपने बच्चों से मोह है, या तो बच्चों से लगा लीजिए, चीजों से लगा लीजिए, या परमात्मा पिता से लगा लीजिए, एक ही चीज हो सकती है। तो अब जैसा आपका विचार होगा, जैसा आपका जाने की आपकी जैसी आपकी यात्रा होगी, बिल्कुल, फिर उसी रूप में आपको चीजें प्राप्त होंगी। और ये कहीं ना कहीं आपके स्पिरिचुअल एवोल्यूशन पर ही डिपेंड करता है ना? बिल्कुल। क्या प्रेम भी आपको मुक्ति दिला सकता है? अनकंडीशनल लव मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि हम ना अनकंडीशनल लव को समझते नहीं। हमें लगता है कि हमारे रिश्तों में अनकंडीशनल प्रेम है, कि जो मेरा पार्टनर से प्रेम है, जो बच्चों से प्रेम है, वो अनकंडीशनल है। लेकिन जैसा आपने खुद ही कहा कि वहां भी मोह होता है कि तुम सिर्फ मेरे हो, हर जन्म में हम मिलेंगे। अगर हर जन्म में मिलने की इच्छा है तो फिर वो आसक्ति कहाँ है? जो अनकंडीशनल लव है ना, वो कहने में तो बड़ा सामान्य सा लगता है, लेकिन अपने अंदर पैदा करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। और ये ऊपर ईश्वर की कृपा से, सदगुरु की कृपा से आपके अंदर आता है। जब आप अपने पहला अनकंडीशनल लव आपको अपने आप से करना पड़ेगा। और वो कैसे किया जाए? हम चीजों से मुक्त होकर के, निष्काम कर्म करके। फिर जब अपने से शुरू कोई चीज होती है तब फिर आगे बढ़ती है, वो फिर औरों के लिए जाती है, फिर शहर के लिए जाती है, मोहल्ले से शहर, शहर से फिर प्रदेश, प्रदेश से फिर देश, फिर देश से फिर विदेश, और फिर उसके बाद पूरा विश्व। जब पूरे संपूर्ण विश्व के लिए आपका कंडीशनल लव पैदा हो जाए, हर किसी में आपको मनुष्य नजर आने लगे, ईश्वर नजर आने लगे, ईश्वर के अंश आप हर किसी में देखना शुरू कर दो, तो आपका निश्चित रूप से उससे किसी बिना लगाव के आपके अंदर प्रेम उत्पन्न होगा कि आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। मैं अमेरिका में बैठी हुई किसी क्या कहते हैं, कोई वहाँ पे कोई व्यक्ति हैं बहुत विशेष हैं, उनसे है प्रेम, क्योंकि मैंने उनको कभी देखा नहीं, लेकिन है, उनके बारे में केवल सुना है, तो एक भाव उत्पन्न होता है। तो ये भाव भी उत्पन्न मतलब ये है, बिना किसी कंडीशन के भाव भी उत्पन्न होना, ये भी एक बड़े मतलब ईश्वरी उसका वो है, पूरा ईश्वरी आदेश है या ईश्वरी तत्व है ये पूरा। क्या रोमांटिक लव भी अनकंडीशनल हो सकता है?
स्पेशली अगर जो उससे- विवाह वाला जो प्रेम होता है, जहाँ पे इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक दूसरे से कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो, बहुत बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है ना विवाह में। तो नहीं, उसमें ये कंडीशनल है ये सारा। ये क्या आपको मैं, मुक्ति नहीं दिलाएगा। हाँ, ये मुक्ति कंडीशनल चीज कैसे मुक्ति दिला देगी? अगर मैं आपकी एंट्री पे 50 कंडीशन लगा दूं, आपको वो पिंजरे में डाल दूं, तो आप मुक्त हो पाओगे क्या? तो फिर तो ये हमारी सोल के लिए बाधा बन गया ना मुक्ति के लिए। फिर हम क्यों इतना प्रेम के पीछे भागते हैं, स्पेशली रोमांटिक लव के पीछे? धीरे धीरे उसको डिवाइन लव में आपको चेंज करना चाहिए। मुझे, अगर मैं इसमें कंडीशन डाल करके ही प्रेम करूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर मैं ये मान के करूंगा कि मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, ईश्वर के लिए ही कर रहा हूँ, ईश्वर को ही देख वो रहा भी हूँ, कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो आपका नजरिया दूसरा हो जाएगा। अपने पार्टनर में आपको भगवान दिखने लगे, बिल्कुल। और अपने अंदर की डिविनिटी वो पार्टनर आपको रियलाइज करवाए। दैट्स डिवाइन लव। या लवली। हम ऑफ द कैमरा ओशो की बात कर रहे थे जब हमने पॉडकास्ट शुरू किया, कि जैसा ओशो ने कहा है कि ये तो एक यात्रा है बस, असली धाम तो कुछ और है, जो डेस्टिनेशन है वो कुछ और है। उस डेस्टिनेशन पर मैं जाना चाहूंगी। इसके बाद की यात्रा क्या ओशो की समाधि पे भी लिखा हुआ है कि इतने साल से लेके उनके जन्म से उनके मृत्यु तक ये यहाँ मुसाफिर रहे इस पृथ्वी पे। He was a traveler here। तो वही है कि क्योंकि मेरे ख्याल से जो माया से बाधित चीजें हैं वो इस पृथ्वी पे ही हैं, इसीलिए शायद ओशो ने ये कहा होगा कि एक पथिक की तरीके से देखते हुए चलो सबको। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो ना, आपको आसपास आप निकल जाते हो और आपको पता नहीं चलता, चीज़ों के प्रति कोई मोह नहीं उत्पन्न होता। जैसे कैसे उत्पन्न कैसे होता है, बाधित कैसे होती हैं चीज़ें, हमारे जो फॉर्मेशन ऑफ संस्कारास हैं वो कैसे बनते हैं कि बाजार से जब हम जा रहे हैं तो एक गुलाब का फूल किसी उस पर रखा हुआ है, बहुत सुंदर है, किसी फूल वाले की दुकान पर रखा हुआ है। आप जब पहली नज़र में उसको देखते हुए निकल गए तो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप चले गए। लेकिन आगे 15 कदम दूर जाने के बाद मैं कहा नहीं यार, सुंदर तो है, चाहिए मुझे वो। अभी नहीं चाहिए वाली पैदा नहीं हुई अभी। अच्छा, कंडीशन। अभी नहीं? ओके, फिर से देखना है। हाँ, फिर से देखना है। वापस आए, फिर देखा उसको, बोले नहीं यार ये तो घर ले जाना पड़ेगा। समस्या यहाँ से शुरू हो गई, आपके संस्कार फॉर्म होना शुरू हो गया यहाँ से कि आप अब आपकी उसके प्रति जो नजरिया है वो इतना, मतलब उसकी खूबसूरती के प्रति आप इतने ज्यादा मतलब उससे आकर्षित हो रहे हैं कि उसने आपके अंदर अब बनाना शुरू कर दिया, पिक्चर बनाना शुरू कर दिया। तो जो भी कर्म है उसका कर्म फल बनेगा कब आपके भोग में निकलेगा, किस जन्म में निकलेगा, आपको क्या पता है। लोगों के तो पता नहीं कितने कितने जन्मों के कर्म जो है कब कब निकल के आते हैं, कुछ पता नहीं चलता। यहीं से मैं मुक्ति पर आना चाहूंगी, मुक्ति और मोक्ष। पहले तो मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना चाहूंगी। अतुल जी, अभी तक जो मेरी मोक्ष की अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बहुत बदल चुकी है। 1 साल पहले मैं ये सोचती थी कि जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी वो आपका मोक्ष है। अब मैं इस अंडरस्टैंडिंग पर पहुंच गई हूँ, अगर मुझे प्यास लगी और मैंने पानी पी लिया, वही मोक्ष है, वही लिविंग मोक्ष है, क्योंकि हमारी आत्मा का जो कोर नेचर है वो एग्जिस्ट करना ही है। आत्मा विलुप्त कैसे हो जाएगी? मैं मोक्ष के बारे में बहुत सोचती हूँ, आपसे जानना चाहूंगी कि मोक्ष है क्या? मुक्ति और मोक्ष आपने दो चीजें बताई। जो हमने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में समझा है, अपने जो गुरुओं से समझा है, बाबूजी महाराज, चारी जी, दाजी, लाला जी, इन सब से समझा है कि मुक्ति क्या होती है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए आपका जन्म मृत्यु के लिए बंद हो गया सिस्टम, फॉर अ टेम्पररी पीरियड, दिस इज मुक्ति।
कि आप मुक्त हो गए कुछ समय के लिए। और मोक्ष है कि आपका अब हमेशा के लिए अब आपको आना नहीं है पृथ्वी पे। आपकी सोल को जो है मोक्ष प्रदान हो गया है। अब आपके शरीर धारण करने की प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब आप जो सुपर कॉन्शियस है, आप उस अवस्था को प्राप्त हो गए हो। वो चेतना, जो मूल चेतना है, आप उससे जुड़ गए या आप वो हो गया। तो मोक्ष के बारे में बहुत बाबूजी महाराज कहते थे कि उनका जो साइकिल है साधना के दौरान, जब हम लोग अपने अंदर उसको एवोल्यूट करते हैं, जब अपनी यात्रा हम आगे चलते हैं, तो जब हम पहले दूसरे 2.5 सर्कल जब पार कर लेते हैं, 16 सर्कल का है उनका पूरा, उसमें जब हम 2.5 सर्कल पार कर लेते हैं तो मोक्ष मिल जाता है। माया के शुरू के जो 5 सर्कल हैं वो माया के हैं। उसमें हम 2.5 सर्कल भी अगर पार कर लेते हैं तो मोक्ष मिल जाता है, आना जाना बंद हो जाता है। उसके आगे की 9 सर्कल हमारे क्या कहते हैं, अहंकार के, फिर 11 सर्कल प्रकाश के, इस तरीके से रह जाते हैं। 16 और 5 22 इस तरीके से मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ बताए थे सर्कल पूरे बाबूजी महाराज ने। तो यात्रा तो बड़ी लंबी है। अब आप कह रहे हो मोक्ष, जीते जी मोक्ष वाला जो बात हाँ, आपने कही, सही है। हाँ, लिविंग मोक्षा अगर मिल जाए, हाँ, और ये अंदर हमारे पैदा हो जाए, तो इससे बड़ी तो कोई चीज ही नहीं है। हाँ, कि आप किसी चीज से अटैच नहीं, हाँ, है ना? आप एक मतलब जैसे प्रकृति कार्य करती है बिना किसी ईगो के, बिना किसी चीजों के, आपके काम भी अगर ऐसे ही स्वतः आपको पता है, प्यास लगी पानी पिया, कोई कर्म फल तो नहीं बनाया मैंने, है ना? नहीं, पानी और लाओ, ये करो वो करो, इधर से लाओ उधर से लाओ, पानी के लिए हंगामा काट दिया जी, है ना? तो लेकिन सब चीज जब सहज रूप से आपके साथ घटित होने लगे, सहज रूप से सारी चीजें आपके साथ होने लगे, तो आप उस लिविंग मोक्ष की कंडीशन में आ जाते हैं। अतुल जी, कुछ लोग तो मोक्ष के आइडिया से ही इतना अटैच होते हैं कि, एंड विच इज़ वेरी कॉन्ट्ररी टू द आइडिया इटसेल्फ, कि वो सोचते हैं मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे यहाँ से डिटैचमेंट चाहिए, बस मुझे भगवान चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए। ये भी तो अपने आप में बहुत गलत है ना, कि मोक्ष तो यही कहता है कि हर चीज़ से डिटैच हो जाओ, फिर आप परमात्मा के आइडिया से इतना अटैच हो रहे हो। देखिए, ऐसा वो है कि आप किस चीज़ से अटैच हो रहे हैं। आप कि लाइफ को आप सफरिंग ले रहे हैं कि यहाँ वापस नहीं आना, बस भगवान मिल जाए? नहीं, क्या जिससे आप अटैच हो रहे हैं, जैसा आप गुरु ही मान लीजिए कि भाई मैंने अपने गुरु में परमात्मा देख लिया, अब मैं गुरु से मतलब मेरा पूरी श्रद्धा भक्ति, मेरा पूरा अटैचमेंट अब गुरु के साथ है, तो क्या मेरे गुरु ने वो अवस्था प्राप्त कर ली है जो निषेध की अवस्था होती है, मतलब जो नेचर के साथ मर्ज हो जाते हैं ना, जिनका ना अपना ईगो होता है ना अपना कुछ होता है, एक ह्यूमन माइंड होता है लेकिन बाकी कुछ नहीं होता। तो मेरा गुरु क्या उस शून्य की अवस्था तक पहुंच गया है? अगर आप शून्य के साथ अटैच होगे तो क्या हो जाओगे आप? शून्य। तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं। ये भी आपके ऊपर है, आप किस चीज से अटैच हो रहे हो। अगर परमात्मा शून्य है और मेरा अटैचमेंट शून्यता के साथ है, तो नेचुरली मेरे को शून्यता ही तो मिलेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या कंप्लीट मटेरियलिस्टिक लाइफ जीते हुए भी, एकदम भोगी बनकर भी मोक्ष मिल सकता है? क्योंकि हम यूजुअली क्या सोचते हैं कि एक गुरु होगा जो हमेशा साधना करेगा, आत्मबोध की बात करेगा, उसे ही मोक्ष प्राप्त होगा। क्या एक कंप्लीट मटेरियलिस्टिक लाइफ आप जी रहे हैं, आपको फिर भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? बिल्कुल। चीजों से मोक्ष नहीं है ना, मोक्ष तो हमारे नजरिए से है। बिल्कुल, जो आपने कहा मन के अंदर है मोक्ष। हाँ, राजा जनक थे, राजा थे, इतने मतलब पूरा इतना बड़ा राज्य था उनका, लेकिन रत्ती भर अटैच नहीं थे अपने उससे। और
योगी महायोगी कहलाते थे। तो चीजों के प्रति आपका जो अटैचमेंट है, भौतिकता के प्रति आपका जो अटैचमेंट है, या सांसारिकता के प्रति है, या संसार में आपके पुत्र, आपकी पुत्री, या आपकी पत्नी के प्रति आपका जो अटैचमेंट है, वो किस तरीके का है, वो आपके उसको तय करती है सारा। तो डिटैच होकर के अटैच रहना मतलब कि आप ये सारे कार्य हैं जो इनके प्रति हैं, जितने भी सांसारिक कार्य हैं, इनको कर्तव्य मान करके करिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, ईश्वर ने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसे मान करके करिए, ना कि उनमें संलिप्त होकर के करिए, क्योंकि वो आपके लिए बाधा है। अगर आप ईश्वर के रास्ते पे जाना चाहते हैं तो आपके लिए बाधा है फिर। बिल्कुल। हाँ, मोह तो अब काम और क्रोध है, वो ईश्वर की देन है, उसे आप खत्म नहीं कर सकते, उसको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन मद मोह लोभ ये मनुष्य की देन है, इसको खत्म किया जा सकता है। अब ये जो बाकी मद मोह लोभ हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं थोड़ा सा मद रखूंगा, थोड़ा सा मोह रखूंगा, थोड़ा ये रखूंगा। हाँ। नहीं। तो आप खुद से खत्म कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। एंड आई होप कि आज का ये पॉडकास्ट लोगों को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में मदद करेगा। जो हमने आत्मा के बड़े सवालों को आज मैंने पूछने की कोशिश की, और आपसे जो ग्रेट विजडम मुझे मिली, मुझे ऐसा फील हो रहा है बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट आई एम फीलिंग मोर एनर्जाइज्ड। मुझे ऐसा लग रहा है अगर हम 1 घंटे और बैठे और बहुत सारे सवाल हम करते रहेंगे, बट दैट इज़ फॉर पार्ट 2 फॉर नाउ। बहुत अच्छा लगा मुझे, और खुद के बारे में मैंने बहुत जाना आज के इस पॉडकास्ट से। आई एम श्योर कि व्यूअर्स ने भी उतना ही जाना होगा, उनकी ये पॉडकास्ट उतनी ही हेल्प करेगा जैसे मैंने इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले ही उन्हें प्रॉमिस किया था कि एक बहुत ही मूविंग, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही सोल स्टरिंग ये कॉन्वर्सेशन होने वाली है। सो आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू जॉइन्ड अस टुडे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, अपने गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कि तमाम जितने भी लोग हैं उनको सद्बुद्धि दें, उनको चेतना दें, उनके ईश्वर कृपा उन पे बरसे खूब, और वो सही रास्ते को अपना करके, सही गुरु का चुनाव करके अपनी जीवन की यात्रा को सही निर्देशित करके सही दिशा में ले जाए। मेरा यही प्रार्थना है। थैंक यू सो मच अतुल जी। Thank थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा। जो मैंने प्रॉमिस किया था आपको ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले कि लाइफ की जर्नी के, सोल जर्नी के बहुत से बड़े सवालों के जवाब आज मैंने ढूंढने की कोशिश की है। मुझे तो मिले, आई एम श्योर आपको भी मिले होंगे। और ऐसे क्या क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है कि मैं अगले पॉडकास्ट में कवर करूं, जो मुझे पूछने चाहिए थे, आपको लगता है कि आप जानना चाहते हैं उनका आंसर। अगर कोई ऐसा सवाल मुझसे रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उनके आंसर्स आप तक पहुंचाऊंगी सर से डिस्कस करके, या मैं उन्हें अगले पॉडकास्ट में डेफिनेटली डिस्कस करूंगी। और मैं आपके लिए ऐसे ही स्पिरिचुअली एनलाइटनिंग कॉन्वर्सेशंस लेकर आती रहूँगी स्पीकिंग ट्री पर। और मैं ये बिलीव करती हूँ कि जॉय इज़ द रियल स्पिरिचुअलिटी। जब आप जॉयफुल होकर लाइफ को जीते हैं ना, जैसा सर ने कहा कि बस उस सेल्फ रियलाइजेशन में जिए, उस डिटैचमेंट के भाव से जिए, मुक्ति तो आपकी है। और हम मिलते हैं जल्दी एक और ऐसे इंसाइटफुल डिस्कशन के साथ। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।